मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बड़ी तफसील के साथ जो सिविलियन आबादी है, जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सिविलियन की जितनी भी इमारतें हैं वो तबाह की गई हैं अमरीकी बमबारी में। तो इसको वैसे तो वॉर क्राइम कहा जाता है जब भी इस किस्म के कोई अमल किया जाए जंग के दौरान, लेकिन ईरानियों का हौसला कैसा है? क्योंकि अब जंग जो है वो मुसलसल अब दूसरे महीने में जारी है और जंग कोई आसान काम नहीं है। ईरानियों का हौसला कैसा है? देखिए, ऑफिशियल लेवल पे और अवामी लेवल पे, दोनों लेवल्स पे आई थिंक इंटेंसिटी बढ़ गई है गुस्से की, क्योंकि ईरान के अंदर इतने सिविलियन इलाकों में मारने के बावजूद ईरान ने कहा कि नहीं करो, हम ये रिफाइनरीज को, इन सारे टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर देंगे अगर तुम करोगे तो। और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी शहर की जो है वो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वो सबसे बड़ी फैसिलिटी कहा जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटीज है ऑफ एनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। उसको दो जो प्लांट्स हैं वो पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, फजर 1 और फजर 2। जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हिट किया, ना सिर्फ वहां पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो डैमेज हुए, बल्कि ये जो फजर 1 और फजर 2 प्लांट्स हैं ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुए। तो ये जो 50 के करीब जो है वो इंडस्ट्रियल जो है वो फैसिलिटीज हैं, जिनको गैस रुक गई है, जिनको बिजली रुक गई है, जिनको पानी रुक गया है, और इसके साथ साथ उनकी जो है ऑपरेशन उनके खत्म हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2 साल लगेंगे, रिपोर्टेडली 2 साल लगेंगे इसको दोबारा बनाने के लिए, एंड इकोनॉमिक लॉसेस इसके अंदर बहुत ज्यादा हैं ईरान के। दूसरी तरफ आपने बुशहर का प्लांट देखा कि बुशहर एक एटॉमिक प्लांट है, इट्स एन एटॉमिक, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब ये यूरेनियम मवाद जो है वो यूज करता है अपने आप को पावर करने के लिए। इसके ऊपर चौथी दफा हमला हुआ, 3 दफा पहले हमला हो चुका था, चौथी दफा इसको हमला किया गया। और दूसरी जो रिफाइनरीज हैं, दूसरी जो ऑयल डिपो हैं, दूसरी जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपने देखा कि किस तरीके से पहले निशाना बनाए गए। ईरान ने इसके अंदर रिस्ट्रेंट जो है वो ईरान की तरफ से, ईरान कह रहा है कि रिस्ट्रेंट शो की गई। अब जो ये अटैक हुआ है इसके बाद, और पर्टिकुलरली 2 मुल्कों की तरफ से जो हिमार मिसाइल्स हैं वो लॉन्च हुई हैं। कुवैत की तरफ से हिमार मिसाइल्स लॉन्च हुई, जिसको 95th वेव के अंदर टारगेट करके तबाह किया गया। बहरीन के अंदर से जो है वो मिसाइल्स लॉन्च हुई, यूएई के अंदर से मिसाइल्स लॉन्च हुई, और फाइटर पायलट्स भी जो आ रहे थे वो इन्हीं ममालिक की तरफ से जो है वो उनको रिफ्यूलिंग भी मिल रही थी, स्ट्रैटो टैंकर्स भी थे, और सऊदीया के अंदर भी जो स्ट्रैटो टैंकर्स थे वो भी यूज हो रहे थे। तो ईरान ने इसकी जवाबी कार्रवाई में जो एसेट्स हैं, जो पर्टिकुलरली यूएस ओन्ड एसेट्स हैं, उनको निशाना बनाया। कौन कौन से एसेट्स हैं मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि कौन कौन से लिस्ट में हैं और कौन कौन से अभी तक हिट हो चुके हैं। सही। एसेट्स की अगर बात करें तो जो एसेट्स निशाने पे हैं उसमें सबसे पहले आता है ये जो इजराइल के अंदर तेल अवीव पेट्रोकेमिकल की जो फैसिलिटीज हैं, बतियान के अंदर हालात के अंदर तेल अवीव पेट्रोकेमिकल के ऊपर अटैक किया गया है, जिसको रिपोर्टेडली नेतन्याहू ने कबूल भी कर लिया है। बारान ग्रुप होल्डिंग इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ग्रुप है जो कारमेल अल्कीन कंपनी और ही कार्डियो पेट्रोकेमिकल, ये 2 फैसिलिटीज ओन करता है। इनके ऊपर भी हमला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इनके ऊपर भी हमला किया जाएगा, हो सकता है। और प्रीवियसली एक अटैक हो चुका है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये फैसिलिटीज ऑलरेडी शट डाउन कही जाती हैं कि हैं। इसके अलावा हाइफा की जो रिफाइनरी है उसको दोबारा निशाना बनाया गया, उसको डैमेज किया गया। फिर अगर हम लोग बात करें दूसरे मकामात पे मिडल ईस्ट के अंदर, तो बुरूज जो है उसको टारगेट किया जा सकता है सऊदी अरब में, सदर को टारगेट किया जा सकता है सऊदी अरब में, साबिक को टारगेट किया जा सकता है सऊदी अरब में। अगर हम बात करें एमिरेट्स की, तो एमिरेट्स के अंदर जो अबू तलबी नेशनल ऑयल कंपनी ग्रुप है उसको निशाना बनाया जा सकता है। कुवैत के अंदर जो पीआईसी, और कुवैत की और बहरीन की मैं बात करता हूं, कुवैत के अंदर पीआईसी, कतर के अंदर कैप्को और बहरीन के अंदर बैपको। अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करें जो हमले हुए हैं अभी तक वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के, इजराइल का तो मैंने आपको बता दिया, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर हमले हुए हैं उसके अंदर हमें नजर आता है कि एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन गैस प्रोसेसिंग यूनिट जो हबशान में, यूएई में, उनको निशाना बनाया गया है। रिफाइनरी है अल रुवैस के अंदर, उसको निशाना बनाया गया है। सितारा के अंदर, बहरीन के अंदर रिफाइनरी है, उसको निशाना बनाया गया है। बैपको को निशाना बनाया गया है। और पेट्रोकेमिकल प्लांट है शुएबा में, कुवैत में, उसको निशाना बनाया गया है। और उसके साथ साथ जो हमने देखा कि ऑफिस जितना भी यूएस ओन्ड आप कह रहे हैं कि वो इजराइल से रिलेटेड या फिर यूएस ओन्ड मिडिल ईस्ट में डिफरेंट कंट्रीज में वो हुए हैं, लेकिन एक चीज़ अब ये बार बार अमेरिका की जानिब से कही जा रही कि उन्होंने ईरान की जो लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया है, फ़ौज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ़ौज से रिलेटेड है उसको तबाह कर दिया है। तो अब ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अमेरिका की बात माने, और ईरान जो है वो अब जो अमेरिका कहेगा वो होगा। तो सूरत हाल इस नहज पे है तेहरान में? नहीं, सूरत हाल ऐसी नहीं है। अमेरिका जो चाहे ऐसा नहीं है कि वो कर सकता है। ये तो देखें, साबित हो गया है, 6-7 तैयारे इनके 48 आवर्स में 7-8 तैयारे गिरा देना आई थिंक ईरान के लिए एक अचीवमेंट दिखाता है कि ईरान के ऊपर
अभी भी जो एयर सुपीरियरिटी वो क्लेम कर रहे थे वो उनके पास एग्जिस्ट नहीं करती। मैं तो शुरू से ही बता रहा था कि एयर डिफेंसेस काम कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू दिन में पहला जो हमला हुआ था उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे इंटरसेप्टर्स काम कर रहे हैं। F-35 भी इन्होंने पहले गिराया था। इस्फहान और तेहरान के ऊपर जो अटैक्स हुए थे, शिद्दत के साथ जो अटैक्स हुए थे, उससे पहले F-35 गिराया था। उसके बाद F-15 स्ट्राइकर ईगल और KC-135 और हेलीकॉप्टर्स और A-10 ये जो है ये गिराए हैं। अभी जो अमेरिका स्टेटमेंट्स दे रहा है कि इनकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं, इनकी नेवी खत्म हो गई, इनकी एयरफोर्स खत्म हो गई है, अगर ये सब हो रहा होता तो हमें ये अटैक्स होते हुए नजर नहीं आ रहे होते ईरान की तरफ से। तो क्लियरली जो है इसके अंदर एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। और क्लियरली ईरान जो है अभी भी अपने जो एसेट्स हैं जो यूएस क्लेम करता है, और अब तो उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो अग्री करना शुरू हो गई हैं कि जो यूएस क्लेम कर रहा है वो सही नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इनके ऊपर खबरें आ रही हैं, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के असेसमेंट्स आ रहे हैं। तो ईरान अगर उनको हटा भी दें, लेट सपोज वेस्टर्न जो मीडिया के बयानात हैं उनको हटा भी दें, तो ईरान नजर आ रहा है कि वेव्स पे वेव्स दागे जा रहे हैं। 96 वेव जो है वो दाग दी गई है इनके ऊपर, और 96 वेव जो है वो कंप्लीट हो गई है और डिफरेंट फेजेस में 97th वेव भी जो है उसका इम्कान है कि वो लॉन्च होगी आज रात को। तो ये कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो और चाइना, उसकी मदद खासी ईरान को इस जंग में हासिल है। तो यहाँ भी ये रिपोर्ट हो रहा है कि रशिया और चाइना की मदद है ईरान को इस सारी जंग में, इंटेलिजेंस बेस्ड या टेक्नोलॉजी मदद होगी। आई एम श्योर इनडायरेक्ट होगी, जीपीएस सिस्टम के अंदर, बैदू के सिस्टम के इनकॉर्पोरेशन के अंदर मदद होगी। लेकिन यहाँ पे अगर सेल्फ डिफेंस सिस्टम की बात करें तो रशिया और चाइना का नहीं है मदद उसके अंदर। वो ईरान का लोकल इंडिजिनस बनाया हुआ सिस्टम है। देखिए ये ममालिक के पास भी कैपेसिटीज नहीं है कि वो F-35 को टारगेट कर सकें। जो वीडियो जारी की हैं ईरान ने, वो वीडियोस में क्लियरली नजर आ रहा है कि ना वो डिफेंस सिस्टम S-400 है जो रशिया के पास है, और ना वो चाइनीज जो सिस्टम है इंटरसेप्टर का, सैम मिसाइल्स का, ना वो है। और इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ईरानियों की जो ये जो एयर डिफेंस है, अगर ये रशिया ने या चाइना ने दिया होता पहले से, या बीच में भी दिया होता, तो हमें इस्फहान और तेहरान के ऊपर इतनी जो बमबारी है वो नजर नहीं आ रही होती उस तरीके की जिस तरीके की नजर आ रही है। तो ये बात सामने है कि ईरान का अपना बनाया हुआ सिस्टम है जो ये बाहर निकालते हैं प्रायोरिटाइज करके, क्योंकि जाहिर है इसकी एक कॉस्ट है। अगर उसको हिट डाउन कर दिया गया तो बहुत बड़ी जो है वो इसके ऊपर बहुत बड़ा लॉस होगा ईरान को। तो वो निकालते हैं अपने हिसाब से टारगेट करने के लिए, जब उनको श्योरिटी हो कि टारगेट करके उसको गिरा सकते हैं जहाज को, या फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई डैमेज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ईरान का कहना यह है कि उनका एक इंडिजिनसली बनाया हुआ सिस्टम है। पहले भी S-400 नहीं आया था, पहले भी चाइना को कोई सिस्टम नहीं आया था, अभी भी चाइना या रशिया को कोई सिस्टम नहीं आया है। सही। तो ये अब सेल्फ डिफेंस का सिस्टम जो है ईरान का, उससे भरपूर मुकाबला वो करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो लोगों के लिए और दुनिया के लिए बड़ा हैरान कुन है कि अमेरिका जैसी ताकत का और इजराइल के वहाँ स्टेशन होने के बावजूद भी ईरान मुसलसल डटा हुआ है अपनी सॉवरेनिटी के लिए। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, ईरान में हमारे सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त वहाँ सिचुएशन क्या है।